अखिल भारतीय पटेल सेवा संघ की ओर से धनबाद के टाउन हॉल में भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह आयोजित हुए। इसी समारोह में मुख्य अतिथि सांसद ढुल्लू महतो, महागामा के पूर्व विधायक राजेश रंजन, जदयू के प्रदेश महामंत्री सुशील सिंह के हाथों पटेल भवन का शिलान्यास किया गया। यह पटेल भवन धनबाद के शक्ति नगर में बनेगा। इसी जयंती समारोह में यह भी लक्ष्य लिया गया कि नए भवन में ही अगले वर्ष सरदार पटेल की जयंती समारोह मनेगी। सांसद ने कहा कि देश को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए सरदार पटेल के आदर्शों, उनके विचारों को अपनाने की जरूरत है। बहुत गर्व और खुशी के साथ कहने में सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हमारे सांसद बनने के बाद अखिल भारतीय पटेल समाज द्वारा आयोजित धनबाद टाउन हॉल में इतना भव्य और दिव्य के साथ हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वां जयंती हम सब मना रहे हैं और उनके विचारधारा पर चलकर ही हम देश को और मजबूत और सशक्त बना सकते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है आज सारे लोग इनके कार्यशैली को से प्रेरणा लेकर हम सब उसी विचारधारा पर चल रहे हैं। एक करने का मंत्र इन्होंने भी दिया। पूरे भारतवर्ष को इन्होंने एक करने का कई बड़े बड़े आंदोलन इन्होंने किया, जो हम कह सकते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर इन्होंने चलकर इन्होंने बड़े बड़े सत्याग्रह किए, बड़े बड़े आंदोलन किए, जो हमारे देश में हैदराबाद को हमारे देश से अलग किया जाता था। उस समय भी हैदराबाद को भारत में शामिल करने के लिए इन्होंने बड़े आंदोलन किए थे। इन्होंने कई ऐसे बड़े बड़े हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई। महात्मा गांधी जी के साथ इन्होंने चलकर अहम भूमिका निभाने का काम देश को आज़ादी में किए। जदयू के प्रदेश महामंत्री सुशील सिंह ने कहा कि सरदार पटेल ने देश के लिए काफी कुछ किया, पर काफी अफसोस होता है कि उन्हें भुलाने की साजिश शुरू से होती रही। उन्हें काफी विलंब से भारत रत्न की उपाधि दी गई। इस महीना के शुरू में 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के जन्म हुआ, अवतार लिए थे, और इसी महीना के बीच में 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण का हुआ, और इसी महीना के अंत में हमारे राष्ट्र के सबसे बड़े प्रणेता वल्लभ भाई पटेल का अवतार हुआ। और इससे बढ़िया महीना और क्या हो सकता है हम लोग। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के लिए क्या किया है, इसको इससे आप लोग सब लोग वाकिफ हैं, हम लोग सब लोग वाकिफ हैं। लेकिन अफसोस हमको यही लगता है कि इनको भुलाने की साजिश शुरू से होती रही है, शुरू से ही। और अब यही सोच लीजिए कि भारत रत्न की उपाधि जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, इंदिरा गांधी और यहाँ जो कि फिल्म वाले क्या थे, एम.जी. रामचंद्रन, उनको जीते जी मिला, और सरदार पटेल को इनके देहावसान के 41 साल के बाद मिला। तो भला हो चंद्रशेखर जी की सरकार का, जिन्होंने 1991 में इनको भारत रत्न दे करके आम भारतीयों के दिल की एक कसक तो दूर थी, लेकिन लोगों के मन में यह हमेशा करता रहेगा कि इतने बड़े आदमी का और इतना विलंब से क्यों मिला।